लगता है आप किसी भी राइटर से अगर पूछेंगे तो उसका जवाब यही होगा कि अगर आपको लिखना है तो लिखते रहिए। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप लिखना सीखें। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप लिखना सीखेंगे। और लिखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास वो शब्द होने चाहिए। आपकी एक डिक्शनरी जो होती है, आपकी मतलब फिज़िकल डिक्शनरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपके दिमाग में जो डिक्शनरी हुई है, इतने सालों में कुछ शब्द हमारे पास होते हैं, क्योंकि जब हम कलम उठा के और किसी चीज़ को लिखना शुरू करते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम हर एक लाइन के लिए जो कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है, हम डिक्शनरी खोलें और उसमें से शब्द ढूँढें कि कौन-सा शब्द है। तो वो नहीं कर सकते हम, तो वो डिक्शनरी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे ज़हन में होनी चाहिए। और उस क्योंकि लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास शब्द होने चाहिए और वो शब्द कहाँ से आएँगे? वो शब्द आएँगे पढ़ने से। उसका उसका और कोई उपाय नहीं है। आप शब्दकोश पढ़ के शब्द नहीं सीख सकते। जी। आपको हाँ, आपको अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आपको लेखन में हिंदी अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी की किताबें पढ़िए और हिंदी की किताब में जब आप कोई उपन्यास, कोई कहानी या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ ये मत पढ़िए कि वो भाव क्या है उस उसमें क्या वो कहानी क्या लिखी है। आप उसके एक-एक शब्द पे ध्यान दीजिए। अगर आप लिखने के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आप एक-एक शब्द पे ध्यान दीजिए कि आखिर लेखक ने वो शब्द वहाँ लिखा है तो वो क्यों लिखा है? जी। और अ, ऐसा वो शब्द वहाँ लिखा है तो आखिर लेखक ने कुछ सोच के लिखा होगा। तो आप वो ये कोशिश कीजिए कि उस सोच के पीछे जाइए। वो वहाँ पे कुछ और भी लिख सकता था, पर उसने वो नहीं लिखा। क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे शब्द हैं। एक ही मतलब पर्यायवाची बहुत सारे हैं। लेकिन वो लेखक ने एक खास शब्द जो वहाँ इस्तेमाल किया। तो इस तरह से जब आप शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और इस तरह से धीरे-धीरे आपके खुद के आपका अब जो अपना शब्दकोश है, वो बेहतर बनेगा। और तब जब आप लिखने के लिए जाएँगे, तो मैं कई बार मैंने देखा है, मैं कहता भी हूँ कि अ, आप अगर बोलना शुरू करते हैं, तो आप बोलते चले जाते हैं, बहुत आसान होता है बोलना। बोलने में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बट वही चीज़ अगर कोई कह दे कि आप लिखिए, तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें। तो ये हाँ, तो ये कमी दूर होगी पढ़ने से। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको लेखक बनना है, तो पहले आप पाठक बनिए और खूब पढ़िए, रोज़ पढ़िए, पढ़ते रहिए और उसके बाद से आप रोज़ लिखिए। मतलब रोज़ पढ़िए भी 2-4 घंटे और 2-4 लाइनें लिखिए भी। और ये लिखते-लिखते फिर किसी को पढ़वाइए, फिर खुद भी पढ़िए उसको। जैसे मुकेश कुमार सिन्हा जी से बात हो रही थी मेरी मेरे पे, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी एक कविता 25 बार एडिट की है, जो जी, उनकी जी। फ़ेसबुक पे ही मैं है। ये वाकया सुन रहा था, तो शायद कल ही बात हो रही थी इसकी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि 25 बार मैंने एडिट की है वो हुँ। कविता। तो यही है, ये सबसे ज़रूरी है कि जब आप लिखते हैं अपना, तो अपना लिखा हुआ खुद पढ़िए और तब उसको सुधारते रहिए जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएँ। बिल्कुल। हाँ, जब जब आप संतुष्ट हो जाएँगे तब आप किसी और को दिखाइए और किसी ऐसे को मत दिखाइए कि जो आप कुछ भी लिखते हो तो वो एकदम वाह-वाही करता रहे। ऐसे को मत दिखाइए, ऐसे किसी को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक तरीके से अपने आलोचक को दिखाइए। बिल्कुल। मतलब किसी ऐसे दोस्त को दिखाइए जो आपके हर काम में गलतियाँ निकालता हो। चाहे आप कितना भी अच्छा करते हो उसमें गलती निकाल देता हो। तो ऐसे किसी दोस्त को दिखाइए कि यार देख ये मैंने लिखा है इसको पढ़ के बता। तो वो जो बताएगा वो फिर और बेहतर होगा उसमें। तो ये तो हो गया लिखने का प्रोसेस।